दोस्त थे, जिनके साथ आप जेल में थे, संघर्ष किया, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ चारा घोटाले का केस कर दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया। अच्छा रजत जी ये बताइए, आगे कोई दोस्ती हुई? अच्छा रजत जी ये बताइए, क्या 3000 मुर्गी 2 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती है? समझ गया? तो ये संतोष है कि जेपी ने सिखाया भ्रष्टाचार मिटाना है तो हम लड़े उसके लिए। गलत क्या है? क्या लूट का लाइसेंस मिला था लालू जी को जीतने के बाद? लालू जी तो सेक्युलर बन गए और आप बन गए कम्युनल, क्योंकि आप उसके बाद रामलला के वकील बन गए, भगवान श्री राम के वकील। मेरा सौभाग्य कि मुझे प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला। बाबू कोई है वही जो राम रुचि राखा, तो आज ये मंदिर बन गया सुंदर। अभी थोड़े दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे आपकी अदालत में। उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद थी, आज भी बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अच्छा, दिन में सपने देखने में कोई मनाही है क्या? अब ये बात, वेटिकन अच्छा बने, मक्का भी अच्छा बने, हमारे रामलल्ला रहेंगे गली कूचड़ और कीचड़ में रहेंगे। हमारे रामलल्ला का आराध्य केंद्र भी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनना चाहिए, वो बन रहा है। राहुल गांधी के भाषण नहीं सुनते, वो जब न्याय यात्रा पर निकले तो लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा, वहाँ पे आपको अंबानी दिखे, वहाँ आपको अडानी दिखे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन दिखे, वहाँ ऐश्वर्या राय का डांस दिखा, लेकिन गरीब आदमी नहीं दिखा। अच्छा, मैं तो वहाँ था ना, वहाँ ऐश्वर्या तो कहीं नहीं आई थी। अब राहुल गांधी को कौन होमवर्क करके देता है, ये समझ में नहीं आता। ऐश्वर्या राय कौन है क्या है छोड़ दीजिए, वो अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़ी, वहाँ बोल दी कि वहाँ वो नाच रही थी। अब हम क्या जवाब दें इसका? राहुल जी, आप पॉलिटिक्स में जहाँ हैं, अपनी काबिलियत से कम आप इसी कारण हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं, मोतीलाल नेहरू के परपोते हैं। तो अपने उस संस्कार का तो याद रखिए। अब उस पर भी आप इतनी हल्की बातें करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये बात राहुल गांधी को पहली बार एक नेक सलाह रजत जी के कार्यक्रम में मैं दे रहा हूं। स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है और वो देश भी गर्व करेगा। कि आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते, जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी एमपी वहाँ बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। ये बात समझ रहे हैं आप? क्या क्या कहा था? मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अभी कौन सा वो कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत हैं। रविशंकर जी, सब लोग पूछ रहे हैं, 2-2 बार जिन्हें जनता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना, 2-2 राज्यों में जिनकी पार्टी की सरकार है, जिससे संयोजक हैं, चुनाव के मौके पर उन्हें जेल में डाल देना, ये मिसयूज नहीं है ईडी का? आप ईडी सीबीआई का भूत दिखाएंगे, करनी क्या है ये नहीं बताएंगे। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ये बताइए, आपको अपना सर्टिफिकेट खुद देने पर कहाँ मनाही है? आप तो काशी में गए थे लड़ने के लिए, हार गए। ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है, उनको ट्रस्ट करिए। लेकिन उनकी ये बात भी सही है कि इतनी रेड हुई, 1 रुपया नहीं मिला कहीं पर। ये वो कह रहे हैं ना, इसको ईडी ने कहा है? रिपोर्टर्स को कहिए कि ईडी ने कोर्ट में क्या कहा है उनके बारे में मालूम करते। आप सीएम हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब ये अलग है, ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हाँ, ये तो कमाल है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात। जो नैतिकता की बात करते थे देश में, अब कह रहे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ देश में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उनकी पत्नी ने बताया, उन्होंने कहा कि
केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा बाहर है। वाह वाह, क्या बात है। मैं भी ताली बजा। भारत की राजनीति में शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देश का मूड तो 400 के पार है, समझ गए आप। और वो जनता जिस तरह से बात कहती है, हाँ, भारत के बदलाव का समय है। दुनिया चाहती है कि भारत और आगे बढ़े, क्योंकि स्टेबल वर्ल्ड के लिए भारत का आगे बढ़ना जरूरी है। और मोदी जी दुनिया के नेता हैं, तो अच्छी बात है। तो मैं आपसे 4 तारीख को बात करूंगा, फोन करिएगा आप भी, शर्मा जी, हमें देखें।